अगर आप पटेल नगर में रूम या पीजी लेने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज आपको रिग्रेट होगा बाद में कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है, गलत रूम ले लिया है और बाद में पछताओगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पटेल नगर में किस एरिया में आपको रूम लेना है जहां पर आपको पूरा एस्पिरेंट का माहौल मिले। पटेल नगर में बेस्ट पटेल नगर है, साउथ पटेल नगर है, रंजीत नगर है, किस एरिया में लेना है और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन आई ओपनर एंड ग्राउंड रियलिटी चेक। जैसे ही आप पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर आते हैं और मेट्रो स्टेशन के पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज, ब्रोकर, ये जितने भी हैं, सबसे पहले इनको अवॉइड करना है। एक टाइम के लिए आपको कोबरा का काटा हुआ से आप बच सकते हो लेकिन आप इनके कटे हुए से नहीं बच सकते। ठीक है, ये रियलिटी है एकदम। तो आपको मेट्रो के पास में जितने भी ब्रोकर और प्रॉपर्टीज है सबको अवॉइड करना है और सीधा आगे बढ़ते हुए चले आना है। ठीक है, अब देखो पटेल नगर के एरियाज कैसे डिसाइड करोगे। पटेल नगर में बहुत सारे एरियाज हैं, बेस्ट पटेल नगर, साउथ पटेल नगर, रंजीत नगर एंड फिर थोड़ा सा शादीपुर भी है आगे चल के। तो ये सब चीजें कैसे डिसाइड करेंगे। बेस्ट पटेल नगर अगर आप वहां जाओगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और थोड़ा रेसिडेंशियल भी है, थोड़ा सा मार्केट टाइप की वाइब वहां पर आती है हल्का सा। ठीक है, स्टूडेंट और स्टडी वाली वाइब वहां हल्की सी कम है और थोड़ा एक्सपेंसिव है। देन आते हैं शादीपुर में। शादीपुर एकदम पुअर और बैकवर्ड है, जब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा तब आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अभी शादीपुर को साइड में रखिए। फिर है साउथ पटेल नगर और उसमें भी 8th 9th बहुत सारे ब्लॉक हैं, वो इनमें रेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। और जो मेन है जहां पर मैं भी रह रहा हूं 7th ब्लॉक है साउथ पटेल नगर का, रंजीत नगर। आपको सीधा यहाँ आना है, आप मेट्रो स्टेशन से सीधा चल के आएंगे शिव मंदिर के पास। एक लैंडमार्क एरिया है, यूपीएससी एस्पिरेंट इसी पूरे एरिया में रहते हैं। शिव मंदिर के पास आपको आना है। शिव मंदिर के पास आपको आने के बाद किसी भी ब्रोकर से बात नहीं करनी है, ये सबसे मेन है। किसी भी ब्रोकर से बात नहीं करनी है, आपको पूरा एरिया घूमना है, गली गली में जाना है और कोशिश करना है डायरेक्टली ओनर से कांटेक्ट करने का। आप एक बार घूमेंगे गलियों में, आप देखेंगे कि वहां पे ओनर की पोस्ट होती है, कांटेक्ट नंबर्स होते हैं कि लाइक रूम खाली है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ऐसे सर्च करिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस एरिया में, इस गली में ये रेंट है, ये पूरा माहौल है, हर चीज। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे रूम देखना होगा। अगर आप ओनर के थ्रू ले लेते हैं रूम तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर आप आओगे ब्रोकर से कांटेक्ट करने। ब्रोकर से आपको लेना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन है। लेकिन जब हम 8 से 10 हज़ार रुपये का रूम लेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। तो हमको बहुत सारे फीचर्स और जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या रूम लेते टाइम देखना है। तो सबसे पहले एरिया, अगर आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं और 8-10 हज़ार रुपये का बजट है ठीक ठाक, तो आपको जो 16 नंबर, 17 नंबर, लास्ट 17 है, 17 से आगे आप जा ही नहीं सकते। 16 नंबर तक आप गली तक आप कोशिश करो कि आपको यहाँ पर रूम मिल जाए। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, आप जब बिल्डिंग में आओगे तो आपको देखना होगा कि बिल्डिंग खराब ना हो, बिल्डिंग की क्वालिटी ठीक ठाक हो, मतलब कंडीशन। ऐसा ना हो पुरानी बिल्डिंग है एकदम दीवार वाल सब पुराना, क्या मतलब रहेगा इतना पैसा खर्च करने का। ठीक है, वो हो गया दूसरा। एंड तीसरा, आपको देखना होगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट मीटर है, ठीक है, या फिर वो आपसे लाइक पैसा लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट वाइज, तो ये बड़ा दिक्कत होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आपको बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना पड़ता है। देन आपको देखना होगा वाटर सप्लाई, वहाँ पर समरसीबल है उस बिल्डिंग में, या फिर जो गवर्नमेंट का सप्लाई होता है वो है, क्योंकि ये बहुत परेशान करेगा आपको इन फ्यूचर। 3-3 दिन, 2-2 दिन कभी कभी गवर्नमेंट सप्लाई रुक जाती है किसी भी बहुत सारे रीजन की वजह से, तो आपको फिर परेशान होना पड़ेगा। फिर आप बाद में मुझे मैसेज करोगे कि भैया मैं आपके पास आ रहा हूँ नहाने ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आपको वो देखना होगा समरसीबल है या फिर गवर्नमेंट सप्लाई है। ये हो गया। देन आपको छत की एक्सेस है कि नहीं, वरना सर्दियों में बहुत दिक्कत होने वाली है। छत की एक्सेस होना चाहिए, गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सिस्टम वहाँ होना चाहिए। ठीक है, एंड देन समरसीबल पानी वहाँ होना चाहिए। और लाइक ऐसा ना हो कि आप एकदम मतलब वहाँ पे अंदर है, घुटन हो रही हो, ऐसा नहीं। वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए, बालकनी है तो अच्छी बात है अगर इतना कर रहे हैं तो। ये सारी चीज़ें हमको देखना होगा अगर हम ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं या फिर ओनर के लिए भी ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए आपको रूम के अंदर। अब आप अगर एक बार ये रूम ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फिर आपको लाइक मार्केट में क्या एक्सेस है वो देखना पड़ेगा फीचर। तो अगर आप लाइक ये जो एरिया है 16-17 गली तक यहाँ पर लेते हैं तो आपको यहाँ पे
सबसे पहले तो हमारी पढ़ाई है, तो लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको हर गली में लाइब्रेरी मिलेगी। लाइब्रेरी का बहुत अच्छा एक्सेस है और अच्छा माहौल है लाइब्रेरी में। बहुत सारे बच्चे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सब वहाँ पर पढ़ते हैं। बढ़िया एकदम माहौल है, लाइब्रेरी मिलेगा। प्लस यहाँ पर बहुत सारी टी स्टॉल है, लाइक चाय फैक्ट्री है, नागौरी वाला चाय फैक्ट्री है। मैंने उसकी बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस भी डाली हैं, आप वो देख सकते हैं। पूरा वो जो गली का पूरा एरिया है, माहौल है, उसकी भी वीडियोस हैं, आप वो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टी फैक्ट्री वाला हो गया। देन लाइब्रेरी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कपड़े प्रेस कराना, कपड़े वॉश करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे सर्विस आपको अवेलेबल मिलेंगी। तीन यहाँ पे पार्क हैं, तीन पार्क है, एक ग्राउंड है। आपको रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, क्रिकेट खेलना है, बहुत अच्छे से यहाँ पे पार्क हैं। आपको खाने के लिए यहाँ पर मेस हैं, बहुत अच्छे और अफोर्डेबल एकदम। 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ में आपको खाना मिलेगा। अब वो खाना तो अब देखो, हेल्दी अनहेल्दी तो वो आपके मतलब ठीक है, वो आप देख लेंगे, उसके हिसाब से आपके ऊपर है। देन मैस हैं बहुत सारे। आपको कुक चाहिए, कुक मिलती हैं यहाँ पे, मेड अवेलेबल रहती हैं हमेशा, ठीक है। एंड पार्क्स हैं। और सबसे मेन चीज़, जो स्टूडेंट एरिया होता है वहाँ पर कभी कभी जो शॉपकीपर्स होते हैं वो रेट को हाई रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो जो आपको दिक्कत आएगी कि बहुत महंगा चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। तो बेस्ट पटेल नगर में आपका एक फ्राइडे मार्केट लगता है, वहाँ पर आप शाम को फ्राइडे मार्केट लगता है 6 to 11 PM ये लगता है। वहाँ पे आपको एकदम लाइक कोई भी रेट होता है उसका 50-60% रेट पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ भी हो, चाहे वो डेली लाइफ से रिलेटेड हो, कपड़े हो, कुछ किचन मटेरियल हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको वहाँ मिलता है। फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, हर चीज़ वहाँ पे मिलता है सस्ता। तो वो फ्राइडे मार्केट वहाँ पे हो जाएगा। ये पूरा एक्सेस है। और पूरा पटेल नगर में एक सबसे मेन चीज़ है, माहौल मिलेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं करोल बाग में रहूँगा, तो करोल बाग में बहुत भीड़ है, एकदम गधों की तरह बच्चे वहाँ पे भरे पड़े हैं और बहुत भीड़ है। तो यहाँ पर जब आप पटेल नगर में आओगे तो आपको एक वाइब मिलेगी स्टूडेंट वाली, आपको फील आएगा कि हाँ अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ है कि मैं तो फिर हूँ ही यहाँ पे, ठीक है, पटेल नगर में। आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपकी हेल्प करूँगा कभी भी, मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। तो ये है पूरे फीचर्स। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है, इतना नहीं है 8,000 10,000, अगर आप सारे ऑप्शंस आपके पास नहीं है, तो आप लास्ट में जाके शादीपुर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। शादीपुर थोड़ा सा लाइक पुअर कंडीशन में है, बैकवर्ड टाइप का है ना, तो अच्छा नहीं है वहाँ पे माहौल। बच्चे लेकिन रह रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चे वहाँ रह रहे हैं। बट अगर आपको वहाँ पर करना है तो फिर आप वहाँ पर सोच सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट है रंजीत नगर, आपको यहाँ पर रहना है, पूरा एकदम माहौल सब बढ़िया, बेस्ट। अब मैं आपको एक भैया से मिलाऊंगा जो आप लोगों की तरह ही मुझे बहुत समय से फॉलो करते आए हैं, और उनको रूम चाहिए था, उन्होंने मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया और उस टाइम पे मेरा रूम खाली था। देन वो फिर मैंने उनको अपने रूम में शिफ्ट कर लिया। तो मैं आपको उनसे बात कराऊंगा अभी, और आप उनसे जानेंगे कि पटेल नगर का सच में रियल एक्सपीरियंस क्या है, और वो मेरे साथ रहने का भी उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और पटेल नगर का क्या पूरा माहौल है, ठीक है। तो मैं आपको उनसे बात कराता हूँ। तो ये है सोनू भाई, और बहुत सारे बच्चे लाइक जानना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है पटेल नगर में रहने का और रूम में साथ रहने का, तो आप प्लीज़। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा थैंक्स निशांत फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। बिल्कुल। एंड या इससे पहले मैं मुखर्जी नगर रह चुका हूँ, लेकिन इनको मैं लिंक क्या बोलते हैं यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे मैं फॉलो करता था। इनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला रूम के बारे में, तो मैं इनसे कांटेक्ट किया और मैं पटेल नगर आया। और पटेल नगर फॉर प्रिपरेशन इट्स रियली गुड हियर, लोकेशन वाइज, और रूम भी यहाँ पे आपको जेन्युइन रूम है, मिल जाएंगे आपको। और मैं तो इनका पार्टनर हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे रूम ढूंढने में हेल्प किया और इन्होंने बताया कि मेरा भी रूम खाली है, तो मैं इनके साथ शिफ्ट हो गया। और रही बात इनके नेचर की, तो मैं आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, तो मुझे बहुत ही इनसे मिलकर अच्छा भी लगा, और बहुत सपोर्टिव है और हर तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। लाइक तैयारी से रिलेटेड जो भी है, बहुत अच्छा लगा। पटेल नगर का एक्सपीरियंस, मतलब माहौल? पटेल नगर का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया थोड़ा सा नीट और क्लीन है। और दूसरी बात, हमारे पास मेट्रो नज़दीक है। कोचिंग के लिए हमारे पास जैसे करोल बाग में कोचिंग जाना है तो वो भी नज़दीक है। और माहौल यूपीएससी के लिए सबसे मतलब एकदम बेस्ट है, बच्चे यहाँ आ सकते हैं। ठीक, तो ये एकदम रियल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। और बाकी आप डिसाइड कर लो जो भी है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैंने किसी को भी रैंडम ऐसे यूट्यूब से कोई आया, टेलीग्राम से कोई आया, उसको मैंने उठा के अपना रूममेट बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनू भाई ना सिर्फ मेरे एक सब्सक्राइबर थे, जब उन बहुत समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत समय से उनसे मेरी दोस्ती है। एक
घनिष्ठ मित्रता टाइप की है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो मेरे लिए एकदम बड़े भाई की तरह हैं। हम लोग एक रूममेट की तरह नहीं रहते हैं, बड़े भाई छोटे भाई की तरह रहते हैं, तो उस टाइप का हमारा बॉन्डिंग है। और उनकी पर्सनैलिटी तो आप जानते ही हैं, एकदम डिसेंट, जेन्युइन, मैच्योर्ड हैं और लगता ही है उनके, ठीक है। और वो ही इज़ ऑलरेडी इन जॉब, तो वही चीज़ है कि एक अच्छा पर्सनैलिटी है, अच्छे रूममेट हैं एंड ये सारी मैच्योरिटी हर चीज़ है, एकदम पढ़ाई के लिए भी फुल डेडिकेटेड और डेडिकेशन तो एकदम झलकता है। तो वो चीज़ है, इज दैट्स वाई लाइक वो आज मेरे रूममेट हैं, इसलिए मैंने उनको अपने साथ रखा है। उनमें कुछ होगा, दैट्स वाई मैंने इनको वहाँ पर रखा है, ठीक है। ये है, बाकी आप रूम लेना है पटेल नगर में आपको, ठीक है, ये डिसाइड करना है आपको पटेल नगर में ही रूम लेना है, रंजीत नगर में। अगर आपका बजट इतना है, नहीं है बजट, तो आप शादीपुर में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर और भी अदर एरियाज हैं और सस्ता लेना है, अफोर्ड नहीं हो रहा है तो फिर आगे भी जा सकते हैं, फिर वो स्टूडेंट एरिया आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए यही है वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पूरी पीजी रूम गाइड की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ये वीडियोस को मैं वहां कर दूंगा और उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इन केस अगर आपको ब्रोकर के थ्रू भी नहीं मिलता है या वो ब्रोकर ज़्यादा चार्ज करता है, तो आप हमारे पास मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक भैया का नंबर दूंगा और उनसे आप बात करिए थोड़ा सा, है ना, और वो आपकी हेल्प कर देंगे, जितना हो पाएगा आपको गाइड कर देंगे। और तो मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।